बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर 2i minus 3j, पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर 3i plus 2j इन रेशो 4:3। हमें दो पॉइंट दिए गए हैं। ए का पोजीशन वेक्टर u है 2i minus 3j और दूसरे पॉइंट का पोजीशन वेक्टर v है 3i plus 2j। हमने उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है जो इन दोनों पॉइंट को 4 और 3 की रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो ये हमने c का पोजीशन वेक्टर u रख लिया और d का पोजीशन वेक्टर v रख लिया और रेशो दी गई है 4 और 3। तो हम इस पे रेशो फार्मूला लगाएंगे। फर्ज कर लेते हैं लेट r बी पोजीशन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट के r हमारा मतलूबा पॉइंट का जो है पोजीशन वेक्टर है। तो रेशो फार्मूला ये होता है कि हमने इस 3 को u से मल्टीप्लाई करना है और 4 को v से मल्टीप्लाई करना है और बटे में इन दोनों रेशो का सम कर लेना है, यानी 3 इंटू यू प्लस 4 इंटू वी ओवर 4 प्लस 3। अब u और v की वैल्यू पुट कर देंगे। ये रेशो फार्मूला लिख लिया, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे आप। 3u की वैल्यू हमारे पास है 2i minus 3j प्लस 4v की वैल्यू है 3i plus 2j और बटे में ये 4 जमा 3 7 हो जाएगा। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2i से मल्टीप्लाई करेंगे 6i आएगा। 3 को माइनस 3j से मल्टीप्लाई किया माइनस 9j आ गया। 4 को 3i से मल्टीप्लाई किया 12i आ गया और 4 को 2j से मल्टीप्लाई किया 8j आ गया। तो 6i प्लस 12i 18i हो जाएगा और माइनस 9j प्लस 8j माइनस j आ जाएगा, बटे में 7 है। अब इसको अलग अलग कर दें, 18/7i माइनस 1/7j। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट है। इसमें ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 5i, इसको हमने u कह लिया, और एफ का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 4i plus j, इसको हमने v कह लिया। हमने उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मालूम करना है जो इसको 2 और 5 की रेशो में डिवाइड करता है। तो लेट कर लेते हैं लेट r बी पोजीशन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट। फर्ज कर लिया कि r हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। तो रेशो फार्मूला लगाएंगे। रेशो फार्मूले में 5 जो है u से मल्टीप्लाई होगा और 2 v से मल्टीप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 5u प्लस 2v और बटे में इन दोनों का सम 2 प्लस 5, यानी ऊपर जो है 5 इधर मल्टीप्लाई होगा इस पोजीशन वेक्टर से और 2 जो है वो दूसरी साइड वाले पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा और बटे में इन दोनों की रेशो का सम आ जाएगा। अब 5u की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास है 5i प्लस 2v की वैल्यू है 4i प्लस j और बटे में 5 जमा 2 7 हो जाएगा। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 25i आ गया। 2 को 4i से मल्टीप्लाई किया 8i, 2 को j से मल्टीप्लाई किया 2j और बटे में 7। 25i प्लस 8i ये 33i हो जाएगा और प्लस 2j वैसे ही आ गया ओवर 7। अब इनको अलग अलग कर देंगे, 33/7i प्लस 2/7j ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 है। Prove that the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and half as long। साबित करें कि लाइन सेगमेंट जो ट्राइंगल के दो साइडों के मिड पॉइंट को मिलाने से बनता है वो तीसरी साइड के पैरेलल है और लंबाई में उससे आधा है। ये हमने प्रूव करना है। तो हमने ये एक ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ले ली। Let ABC be a triangle with vertices A into A, B into B and C into C। और इसके पोजीशन वेक्टर ले लिए। A का पोजीशन वेक्टर A है, B का B है और C का C है। हमने साबित ये करना है कि ये P और Q जो इसके मिड पॉइंट है इनको मिलाने से ये लाइन जो बन रही है ये इसके पैरेलल है और लंबाई में इसे हाफ है यानी आधी है। तो पहले हम ये AB साइड निकाल लेंगे। AB निकालने के लिए B के पोजीशन वेक्टर में से A का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे तो AB बराबर आ जाएगा B माइनस A। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब P का पोजीशन वेक्टर निकाल दें। पोजीशन वेक्टर ऑफ P मिड पॉइंट ऑफ AC। P जो है ये AC का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों पोजीशन वेक्टर को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। तो P का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा A प्लस C ओवर 2। इसी तरह Q का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ Q मिड पॉइंट ऑफ BC। Q जो है ये BC का मिड पॉइंट है तो ये B प्लस C ओवर 2
ये आ जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर क्यू का। अब हम पी क्यू लाइन बनाएंगे। पी क्यू लाइन निकालने के लिए जो है क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर ये है बी प्लस सी ओवर 2 माइनस पी का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस सी ओवर 2। एलसीएम ले लें, 2 एलसीएम आ गया इसका बी प्लस सी, वैसे ही माइनस ये ए प्लस सी है, लेकिन चूंकि बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये भी माइनस आ जाएगा। अब प्लस सी माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी हमारे पास बचेगा 1/2 बी माइनस ए। अब यहाँ इक्वेशन 1 में बी माइनस ए बी के बराबर है, तो इसकी जगह हम ए बी पुट कर देंगे, तो पी क्यू आ जाएगा 1/2 ए बी। तो इससे साबित हो गया कि पी क्यू और ए बी जो है वो पैरेलल है। अगर हम इनका मैग्नीट्यूड ले लें, पी क्यू का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा 1/2 ए बी का मैग्नीट्यूड, तो इससे ये साबित हो रहा है कि ए बी को अगर हम 2 पे तकसीम करें फिर पी क्यू के बराबर आ रहा है, यानी पी क्यू जो है वो ए बी का हाफ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर फॉर्म ए पैरेललोग्राम। साबित करें कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर के मिड पॉइंट को लाइन सेगमेंट से मिलाया जाए तो पैरेललोग्राम बनती है। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर है, यानी एक चौकोर है। अगर हम इसके मिड पॉइंट्स को मिलाएं तो इससे जो बनने वाली फिगर है वो एक पैरेललोग्राम होगी। ये हमने साबित करना है। तो हम ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटर ले लेते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटर विद वर्सेस ए इंटू ए, बी इंटू बी, सी इंटू सी एंड डी इंटू डी। ये हमने एक क्वाड्रिलेटर ले ली है। ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का बी है, सी का सी है और डी का डी पोजीशन वेक्टर है। अब हम इनके मिड पॉइंट निकालेंगे। तो पोजीशन वेक्टर पी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट निकालने के लिए हम दोनों पोजीशन वेक्टर को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे, तो ये पी मिड पॉइंट आ जाएगा इसका। इसी तरह पोजीशन वेक्टर क्यू मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, तो बी और सी को प्लस करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। इसी तरह पोजीशन वेक्टर आर मिड पॉइंट ऑफ सी डी, आर जो है पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट जो है वो सी डी का है, तो सी प्लस डी ओवर 2 आ जाएगा। और पोजीशन वेक्टर एस मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एस जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है, तो हम ए और डी को जमा करके 2 पे तकसीम कर देंगे। तो हमने ये चारों जो मिड पॉइंट्स हैं साइड्स के वो निकाल दिए। अब हम इन मिड पॉइंट को मिला के देखेंगे कि ये आमने सामने वाली साइड्स बराबर आती हैं या नहीं। तो पहले पी क्यू साइड निकालेंगे। पी क्यू साइड निकालने के लिए क्यू के पोजीशन वेक्टर में से पी का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे। तो क्यू का पोजीशन वेक्टर हमारे पास था बी प्लस सी ओवर 2 माइनस, और पी का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी ओवर 2 एलसीएम ले लिया, तो बी प्लस सी वैसे ही आ गया। यहाँ माइनस है तो ए प्लस बी की बजाय ए माइनस बी आ जाएगा, ये माइनस इस साइन को चेंज कर देगा। अब माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा सी माइनस ए ओवर 2। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। अब इसके पैरेलल साइड जो है एस आर, ये निकालेंगे। एस आर निकालने के लिए आर में से एस को माइनस करेंगे, तो आर का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है सी प्लस डी ओवर 2 और एस का पोजीशन वेक्टर हमारे पास है ए प्लस डी ओवर 2। तो इनको माइनस करेंगे, 2 एलसीएम ले लिया, सी प्लस डी वैसे माइनस ये प्लस डी है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, सी माइनस ए ओवर 2 बच जाएगा। इसको नंबर 2 कह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि ये साइड्स जो है आपस में बराबर आ गई। अब तीसरी साइड निकालते हैं क्यू आर। तो आर के पोजीशन वेक्टर में से क्यू को माइनस करेंगे। आर का पोजीशन वेक्टर हमारे पास सी प्लस डी ओवर 2 है, माइनस क्यू का पोजीशन वेक्टर हमारे पास बी प्लस सी ओवर 2 है। तो अब इनका एलसीएम लेंगे, तो सी प्लस डी माइनस ये बी माइनस सी हो जाएगा, यहाँ सी से सी कैंसिल हो जाएगा, तो डी माइनस बी ओवर 2 बचेगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब इसके पैरेलल साइड जो है वो पी एस निकालेंगे। तो एस के पोजीशन वेक्टर में से पी के पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे। एस का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस डी ओवर 2 माइनस पी का पोजीशन वेक्टर है ए प्लस बी ओवर 2 एलसीएम लिया, ए प्लस डी माइनस ए माइनस बी, ए से ए कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास बच गया डी माइनस बी ओवर 2। इसे इक्वेशन नंबर 4 कर दिए। तो यहां से देखें कि क्यू आर और पी एस भी बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 पी क्यू हमारे पास आया था एस आर के बराबर, यानी ये साइड इसके बराबर आ गई, और क्यू आर जो है वो पी एस के बराबर आ गया, ये साइड इसके साइड के बराबर आ गई। आमने सामने वाली साइडें बराबर हो गई, लिहाजा
PQRS जो है वो पैरेललोग्राम है, यानी मिड पॉइंट्स से जो बनने वाले लाइन सेगमेंट है वो एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं।